प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल से देख पा रहे हैं। 27 फरवरी 1977 जन्म स्थान है अहमदाबाद का, और जो समय है वो है दोपहर में 3:55 इसके आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली बनेगी कर्क लग्न और वृषभ राशि की। देखा जाए तो कर्क लग्न भी सौम्य ग्रह चंद्रमा के प्रभाव में आता है। ये जो राशि है वृषभ राशि, ये भी सौम्य ग्रह शुक्र के प्रभाव में आती है। दोनों शुभ ग्रह होते हैं। इस प्रभाव से जातक जीवन में सौम्यता पूर्वक काम करता है। ऐसे काम जिसमें अपनी बुद्धि से काम करना हो, भागदौड़ थोड़ी कम हो, विशेषकर अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से कोई भी काम करना हो, इस तरह के किसी कार्य में व्यक्ति सफलता अवश्य अधिक प्राप्त कर पाता है। और व्यक्ति की रुचि भी ऐसे ही काम करने की होती है जहां पर अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को अधिक लगाना हो। यहां पर फिर अगर हम एक एक करके ग्रहों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप देख पाएंगे कि लग्न का स्वामी चंद्रमा कुंडली के लाभ भाव में उच्च राशि में है, लेकिन 29 डिग्री पर है। अब लग्नेश लाभ भाव में होता है तो लाभ के लिए अच्छा होता है। हालांकि जब आप चलित कुंडली देखेंगे तो ये 12वें का फल दे रहा है, तो इसकी दशा अंतर दशा में खर्च या 12वें भाव का प्रभाव भी इनको जीवन में अधिक मिलता नजर आएगा। 12वां भाव विदेश का है, विदेश में जाना, विदेश में ले जाने वाला प्रभाव भी चंद्रमा देता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं कहूंगा कि वैसे चंद्रमा यहाँ पर लाभ भाव में होने के कारण लाभ में कमी नहीं करेगा। जीवन में जब भी जितने की आवश्यकता हो व्यक्ति को लाभ होता रहेगा। ठीक है, व्यक्ति को कई बार लाभ की चिंता रहे, धन को लेकर टेंशन रहे, कई किसी बात को लेकर, धन की स्थिति को लेकर ये बातें कई बार आ जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा व्यक्ति को अधिक कल्पनाशीलता वाला बना देता है। अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, ऐसी बातें व्यक्ति के स्वभाव में आ सकती है। ये चंद्रमा यहाँ पर मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में है। जब भी मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा होता है और पंचम से संबंध बना रहा होता है तो ये व्यक्ति को भटकाता है। व्यक्ति के विवाह के अलावा कहीं पर ये मतलब संबंध स्थापित कर दे, नए लोगों से, नए विपरीत लिंग से जोड़ने का ये काम करे, ये बात भी चंद्रमा दर्शाता है। क्योंकि चंद्रमा मृगशिरा में होकर थोड़ा सा चारित्रिक कमजोरी उत्पन्न जरूर करता देखा गया, तो ये प्रभाव चंद्रमा का अवश्य आता है। लेकिन चंद्रमा चूंकि यहां पर लाभ भाव में है तो लाभ के लिए, सुखों के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए कोई खराब नहीं है, उसके लिए अच्छा ही है। और विशेषकर जन्म स्थान से दूर ले जाकर, बाहर ले जाकर के सफलता दिलाने के लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप देख पाएंगे कि यहाँ दूसरे भाव का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य कुंडली के 8वें भाव में है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। उसका स्वामी जब अष्टम में जाता है तो कई बार व्यक्ति कुटुंब से दूर चले जाए, जन्म स्थान, घर परिवार से दूर चले जाए, बाहर रहकर कार्य करे, बाहर जाकर कार्य करे, ये बातें अधिक देखने को मिलती है। हाँ, ये सूर्य कई बार पेट की समस्या, अन्य से सहयोग की कमी देता है, लेकिन व्यक्ति को नाम सम्मान प्रदान कर देता है। धीरे धीरे नाम सम्मान बनता है, लेकिन ये सूर्य 15 डिग्री पर है तो व्यक्ति अपना नाम सम्मान अच्छा बना पाता है, मजबूत बना पाता है। यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि मैंने आपको बताया है कर्क लग्न के अंदर कि तीसरे भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी दोनों बुध हो जाने से ये बुध जातक को अधिकतर बाहर रखने का काम करता है, जन्म स्थान से दूर ले जाता है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी एयरपोर्ट पे जाकर देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि अधिकतर जो बाहर जाने वाले हैं उसमें कर्क लग्न या कर्क राशि वाले ज्यादा है, क्योंकि वहां पर ये दोनों भाव का स्वामी बुध बनता है और बुध जल्दी रिएक्ट करने वाला है। होता तो मकर में भी दोनों भाव का स्वामी गुरु है, लेकिन वहां पर वो धीमी गति चलने वाला है, बुध जल्दी चलने वाला होता है। तो ये बुध कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राज्यों का निर्माण करके बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। तो ये बुध क्या करेगा कि इन्हें विदेश से जोड़ेगा, विदेश से लाभ करवाएगा। ये भी संभव है कि विदेश में जाकर बस जाए, वहीं पर रहने के, वहीं पर बस जाने के योग भी इनकी कुंडली में अधिक बनते हैं, और ये सूर्य बुध का प्रभाव इन्हें वहीं पर बसने वाला प्रभाव भी देता नजर आए, ये बात देखी जा सकती है, क्योंकि इसके योग इस कुंडली में ज्यादा बनते हैं। और बाकी ये बुध विपरीत राजयोग बना ही रहा है। हालांकि इस कुंडली में सबसे अकारक आता है, यानी इस ग्रह की दशा अंतरदशा व्यक्ति को चिंतित करने वाली, तनाव देने वाली हो जाती है। विशेषकर अंतरदशा, कोई भी ग्रह की अंतरदशा ज्यादा प्रभावी होती है, तो ये बुध की अंतरदशा थोड़ी चिंता देने वाली बन सकती है। हालांकि सूर्य के साथ है तो कुछ मात्रा में लाभ भी करवा देंगे, लाभ में भी कमी इतनी नहीं आने देंगी। तो ये बुध की दशा मतलब यही दर्शा रही है कि व्यक्ति को लाभ तो मिलेगा, लेकिन ये बुध की अवस्था इस प्रकार की है कि अधिक सोचना, कल्पना करना, चिंता करना, बाहर से जुड़ना, फाइनेंस के क्षेत्रों से जुड़ना और किसी प्रकार के मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़ना अच्छा रहता है, कोई खराबी वाला प्रभाव नहीं मिलता। यहाँ किसी जॉब के लिए चंद्रमा और चंद्रमा भी लाभ भाव में, ये भी जॉब के लिए अच्छा है।
शनि का लग्न में होना भी जॉब के लिए अच्छा है, और सूर्य बुध का यहाँ पर प्रभाव जो अष्टम में है ये भी जॉब के लिए अच्छा प्रभाव प्रदान करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर जॉब के प्रभाव को अच्छा कर रही है। बाकी इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो इस कुंडली में यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी और कुंडली के लाभ भाव का स्वामी शुक्र होता है, जो कुंडली के उच्च राशि में नवम भाव में है। शुक्र का इस कुंडली में उच्च राशि में होना सुख सुविधा, लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा योग निर्मित करता है। भाग्य का हमने लाभ का स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठा है, तो ये महाभाग्यशाली योग भी निर्मित करेगा और अच्छा प्रभाव प्रदान करने का काम करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु और इसे शुक्र ने परिवर्तन किया है। गुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में है। इन दोनों का परिवर्तन भी श्रेष्ठ भाग्योदयकारी सौभाग्यकारी बन जाता है और व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देने वाला काम ये करता है। तो यानी गुरु और शुक्र की जो पोजीशन है इस कुंडली के अंदर, ये बहुत बढ़िया पोजीशन है, बहुत अच्छा लाभ कराने वाली पोजीशन है और इसे अच्छा कहा जा सकता है। ये जरूर है कि शुक्र इस कुंडली में कारक नहीं है, कर्क लग्न की कुंडली है, लाभ का ये स्वामी है, लाभ का स्वामी कुंडली में अकारक होता है। ऐसी अवस्था में इसका बलवान होना इसकी दशा या अंतरदशा के लिए इतना अच्छा नहीं है, विशेषकर अंतरदशा के लिए। और ये कहा जा सकता है कि इसकी अंतरदशा थोड़ी चिंता दे सकती है, थोड़ा तनाव दे सकती है। भले भौतिक सुख सुविधा भी दे, लेकिन चिंता और तनाव के साथ रोग प्रदान करने का काम ये कर सकती है शुक्र की अवस्था, क्योंकि शुक्र छठे भाव से छठा होता है और गुरु के साथ परिवर्तन में भी है जो छठे भाव का स्वामी है। तो कहने की बात यह है कि शुक्र की दशा अंतरदशा जातक को रोगी बना सकती है। कुछ शुगर आदि से जुड़े रोग, स्किन से जुड़े रोग या गुप्तांगों से जुड़े रोग, ये शुक्र की अवस्था जातक को प्रदान कर सकती है और भटकाने का काम तो ये शुक्र करता ही है। तो ये प्रभाव यहाँ पर अधिक देखने को मिल सकता है शुक्र के कारण। बाकी इस कुंडली में अगर देखा जाएगा तो शुक्र की राशि चतुर्थ भाव में यहाँ पर बनी है, उस पर राहु का प्रभाव है जो कि तुला राशि में है। तो इसका मतलब यह है कि जीवन में वैवाहिक सुख में कमी रहेगी, जीवन साथी से तालमेल में कमजोरी रहेगी। लेकिन राहु भी क्या है, राहु भी मतलब कहीं ना कहीं सुख सुविधा के लिए, लग्जरी के लिए बढ़िया होता है। चतुर्थ भाव में बैठा राहु लग्जरी बढ़ाता है, सुखों को बढ़ाता है। तो उस दृष्टिकोण से राहु का प्रभाव अच्छा कहा जाएगा। ये राहु जरूर मानसिक चिंता प्रदान करे, मन में अशांति प्रदान करे, वो संभव है, लेकिन उसके बाद भी सफलता के लिए राहु खराब नहीं है। सफलता के लिए ये राहु की स्थिति यहाँ अच्छी है। यहाँ पर इसी के ठीक सामने केतु होता है। आप जानते हैं केतु यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में दशम भाव में विराजित है। अब केतु का दशम भाव में होना थोड़ा, मैंने कहा है, कमजोर होता है ये, क्योंकि दशम भाव का केतु बार बार या तो काम बदलवाना या कार्य में अच्छी ग्रोथ ना देना, थोड़ा धीमा प्रभाव मिलना या थोड़ा परिवर्तन वाला कई बार प्रभाव अधिक दिखता है। जब भी इसकी दशा अंतरदशा लगे तो केतु क्या करता है, चेंज करवा देता है। और चेंज ऐसा होता है कि व्यक्ति जो काम कर रहा होता है उसे बदलना पड़ता है या चेंज करता है व्यक्ति। यूं भी कर्क लग्न में ये बोल सकते हैं कि भावुकता और परिवर्तन वाला प्रभाव ज्यादा है। तो कर्क लग्न के अंदर ये बात देखने को ज्यादा मिली कि व्यक्ति का मन भटकता रहता है, चिंता करते रहता है व्यक्ति। तो उस कारण से इसे जो कार्य में स्थिरता मिलनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ा धीमा प्रभाव रहता है। ज्यादा प्रयास करने के बाद सब कुछ मिल पाता है फिर। तो ये केतु के कारण व्यक्ति को ज्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे परिवर्तन अधिक होते हो तो व्यक्ति को एक काम करना चाहिए कि जहां भी व्यक्ति रहता है वहां से डेली लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर कोई मतलब कार्य जहां पर करे वो ज्यादा दूरी पर हो, 30-35 किलोमीटर उससे अधिक दूरी पर हो, डेली वहां पर जाना पड़े, काम करना पड़े, डेली वहां से आना पड़े। ये आना जाना व्यक्ति जोड़ लेगा, ट्रेवल जोड़ लेगा अपने कार्य के लिए, तो ये केतु सकारात्मक हो जाएगा, केतु का प्रभाव अच्छा मिलने लग जाएगा और व्यक्ति की चिंता भी दूर होगी और परिणाम भी अच्छा मिलने लग जाएगा। तो ये काम यहाँ पर कर लेना चाहिए। वैसे केतु बलवान है क्योंकि जिसकी राशि में ये बैठा है वो उच्च राशि में है। वैसे राहु और केतु दोनों ही बलवान है क्योंकि दोनों की जो राशियां है, उनके जो राशि स्वामी है, दोनों उच्च राशि में बैठे हैं। लेकिन केतु ज्यादा बलवान इसलिए है क्योंकि केतु जो है मंगल की राशि में, और मंगल इस कुंडली में कारक है। मंगल आप देखेंगे कुंडली के दशम भाव का स्वामी है और मंगल कुंडली के पंचम भाव का स्वामी है। पंचम का स्वामी होकर दशम में है तो कई बार स्वयं की इच्छा से विवाह होना, स्वयं की इच्छा से अफेयर वगैरह होना, इससे बातें बढ़ जाती हैं। शनि का संबंध भी है, शनि मंगल का जो प्रभाव है ये स्वयं की इच्छा से विवाह होना, स्वयं की मर्जी से सभी काम करना, वो सब बातें को दर्शाता है। ये मंगल यहाँ उच्च राशि में है तो ये यहाँ पर रोचक योग का निर्माण कर रहा है। शनि की दृष्टि आती है हालांकि, तो उतना प्रभाव रोचक का तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मंगल की जो अवस्था है जातक को सफलता देने वाली है, थोड़ा रोगी बना सकती है क्योंकि मंगल काल पुरुष के लग्न कुंडली का लग्नेश है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ना व्यक्ति को रोगी बनाती है। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि ये मंगल व्यक्ति को संघर्ष के बाद, क्योंकि सप्तम भाव में या चतुर्थ भाव में या दशम भाव में, इन तीन में से किसी भाव में भी अगर मंगल हो तो यह मंगल अच्छा होता है, व्यक्ति को बड़ी सफलता दिलाता है।
लेकिन ये मंगल संघर्ष भी उतना ही करवाता है। बहुत अधिक संघर्ष कराने के बाद व्यक्ति को ये मंगल अच्छा प्रभाव दे पाता है, मंगल ये अपना मजबूत हो पाता है। तो यहां पर यही कहा जाएगा कि ये मंगल खराब नहीं है, मंगल की पोजीशन खराब नहीं है, लेकिन एक बात बस इतनी है कि ये मंगल का जो प्रभाव है, ये मंगल यहां पर इन्हें इस तरह की स्थिति देगा कि जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा और अपने दम पर करना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिल पाएंगी। लग्न में आप देख पा रहे शनि वक्री अवस्था में है। लग्न में शनि वक्री हो तो मैंने आपको बताया है कि ये शनि वैसे तो बहुत मेहनती बनाता है, संघर्ष करने वाला बनाता है, लेकिन कई बार नींद की कमी, व्यक्ति अकेला रहे, एकांत प्रिय हो जाए, ज्यादा लोगों से मिलना पसंद ना करे और ज्यादा लोगों से घुले मिले नहीं, ऐसी सब बातें आ जाती है। शनि मंगल एक दूसरे को देख भी रहे हैं तो ये थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए खराब होता है, विवाह विच्छेद या डिवोर्स वगैरह भी करवा सकता है, ये योग थोड़ा खराब होता है मतलब। तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात ये भी बन रही है। बाकी एक बात है कि इस कुंडली के अंदर गुरु और चंद्रमा यहाँ कम से कम जो बैठे हैं वो अच्छे हैं। मंगल तो यहाँ पर है ही ठीक, मंगल तो बढ़िया ग्रह बन ही रहा है, लेकिन आप देख पाएंगे दशम से दशम में है, पंचम का स्वामी होकर अपने से तीसरे में है, तो बढ़िया है, ये कोई खराब नहीं है। गुरु को मैंने आपको कहा है इस कुंडली में कोई बहुत कारक नहीं समझना चाहिए, है भाग्य के स्वामी गुरु, लेकिन छठे भाव में मुख्य राशि आती है। तो गुरु की छठे भाव में मुख्य राशि आने से छठे में ये बैठे हैं, अपने से 6 घर आगे ये बैठे हैं, जिस कारण से धन के लिए ये बहुत अच्छा योग बनाएंगे, धन के लिए कमी नहीं करते, लेकिन रोग प्रदान करते हैं। गुरु पेट की समस्या प्रदान करते हैं, गुरु को ही यहाँ पर लीवर किडनी के लिए देखा जाता है, तो उसमें समस्या प्रदान कर सकते हैं। तो व्यक्ति अगर खान पान सही ना रखे तो परेशानी ज्यादा आती है। यहाँ पर फिर गुरु भाग्य के स्वामी है, और मैंने बताया भाग्य के साथ स्वामी ने ये जो लाभ के स्वामी से परिवर्तन किया है, बहुत श्रेष्ठ राजयोग है, भाग्यशाली बनाने वाला प्रभाव है ये अच्छी बात है। लाभ भाव का गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, अच्छा परोपकारी सेवा भावी बनाता है। हर व्यक्ति के मन में मतलब ये जब लाभ भाव में गुरु होता है तो विशेषकर आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति के मन में जानवरों के प्रति, हर लोगों के प्रति मतलब एक अच्छी भावना होती है, सभी के अच्छा करना ऐसा व्यक्ति चाहता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है, कोई खराब स्थिति नहीं है, अच्छा प्रभाव है इसका। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि कुंडली के जो योग है अच्छे हैं। यहाँ पर जैसे सप्तम का स्वामी और अष्टम का स्वामी शनि होता है। अब शनि जीवन में लग्न से जुड़ गया, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, चेंजेस है, बड़े परिवर्तन है जीवन में, जो व्यक्ति नहीं चाहता हो वो लेना पड़े, ऐसे परिवर्तन है। तो अष्टम का स्वामी जब भी लग्न में होता है तो व्यक्ति को ऐसे परिवर्तन अधिक करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति का मन नहीं था, व्यक्ति करना नहीं चाहता था कोई परिवर्तन, लेकिन हो गया या उसे करना पड़ गया, ये बातें अष्टम का स्वामी जब लग्न में हो तो निर्मित करता है। और शनि जैसा ग्रह है तो धीमी गति से करता है, लेकिन ऐसा प्रभाव मिलता अवश्य है। दूसरे नंबर पर ये मंगल की दृष्टि लग्न पर होना, ये मंगल के कारण व्यक्ति सोचेगा सब काम जल्दी हो, क्रोध करेगा, जल्दीबाजी करेगा, लेकिन शनि के कारण काम जल्दी नहीं हो पाएंगे, काम में डिले होगा, काम में थोड़ी रुकावटें आएंगी। तो ये थोड़ा व्यक्ति को चिंतित कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी दोषों को दूर करने वाला प्रभाव ये 2 भावों ने निर्मित किया है। कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र ने और लाभ भाव में गुरु चंद्रमा ने व्यक्ति को सही मार्ग से जोड़े रखा है। यह प्रभाव नजर आता है और व्यक्ति को जीवन में सफलता के लिए और सभी काम समय से बनने के लिए यह प्रभाव बहुत बढ़िया है। और यहाँ ये बोला जा सकता है कि जो स्थिति है लग्नेश की है बलवान, बस थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, तो थोड़ा बलवान इसे करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। बलवान तो है, मजबूत करना पड़ेगा इसे, जिससे अच्छा परिणाम इसका और अधिक मिल पाएगा। गुरु भी देखिए 0 डिग्री पर है, यहाँ शुक्र 26 डिग्री पर है, तो लग्न की डिग्री के पास में आप देखेंगे अधिक ग्रह बैठे नहीं है। लग्न 8 डिग्री पर है, कोई भी ग्रह 8 डिग्री के आसपास नहीं है। सूर्य 15 डिग्री पर है तो थोड़ा पास में है, मंगल भी 20 डिग्री पर दूर हो गया, ये राहु केतु पास में है, बुध पास में है, क्योंकि ये 7 डिग्री के अंतर है दोनों में, तो वो ठीक है यहाँ पर। लेकिन यही कहा जाएगा कि ये जो ग्रह है ये बहुत अधिक लग्न को सपोर्ट नहीं कर रहे, लग्न में थोड़ी कमजोरी ला रहे हैं, तो इस कारण से व्यक्ति ज्यादा मेहनत करना पड़े ये प्रभाव महसूस कर पाएंगे। अब एक और बात है इसमें कि 2014 से शनि की महादशा चालू हुई है। यहाँ पर शनि अष्टम का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, तो ऐसे में कुछ अपना काम विदेश में जाकर करना या कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा, या मैं कहूँ कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम करना अच्छा रहता है इसी अवस्था में। मतलब कोई नौकरी भी अगर व्यक्ति करे तो IT रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो अच्छा रहता है, कोई खराबी वाला प्रभाव नहीं रहता, फाइनेंस के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये शनि तो कोई खराब नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि लग्न में सर्वाधिक अकारक या मारक ग्रह होता है तो ये शनि यहाँ पर चिंता प्रदान जरूर कर सकता है। इस शनि की स्थिति अगर देखेंगे तो 2021 के सितंबर से शनि में शुक्र भी चल रहा है। शनि में शुक्र मैंने आपको बताया है कि जब चलता है थोड़ा नकारात्मक होता है, क्योंकि शनि जो है वैराग्य का कारक ग्रह है, शुक्र जो है भोग विलास का कारक ग्रह है। अब दोनों एक साथ जब एक्टिव होते हैं तो जीवन में एक अलग सी उदासीनता बेचैनी बन जाती है। तो जब से जातक को ये 8 सितंबर 2021 से जब से बुध शनि में शुक्र लगा है थोड़ा नकारात्मक होगा
और ये 8 नवंबर 2024 तक चलने वाला समय है। इस बीच तक व्यक्ति को इनका जो प्रभाव है नकारात्मक मिलेगा और चिंता देने वाला मिलेगा, तो ये थोड़ा टेंशन देता है व्यक्ति को। हालांकि आगे भी आप देखेंगे शनि में सूर्य ही लगने वाला है, जो कि हेल्थ के लिए इतना अच्छा नजर नहीं आता, क्योंकि शनि से अष्टम भाव में सूर्य है, तो कहा जाए तो आगे की एक दशा भी थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर है। लेकिन यहां अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख बात यह है कि इस कुंडली के अंदर शनि लग्न में है, लेकिन लग्न का स्वामी बलवान है, मतलब उच्च राशि में है। तो ऐसी अवस्था में ये कहा जाएगा कि ये जो शनि है कम से कम सकारात्मक प्रभाव दे पाएगा। बहुत खराब प्रभाव ये शनि दे ऐसी बात नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, दशा आदि का प्रभाव है, अभी किसी धोखा मिले, कहीं पैसों का नुकसान हो जाए, किसी पर विश्वास करके व्यक्ति पैसे लगा दे, वो नुकसान में चले जाए, ऐसी सब बातें संभव है अभी के समय पर। लेकिन उसके बाद भी यहाँ तरक्की के लिए योग अच्छे हैं। ठीक है, अभी अगर जैसे मैं दशा का प्रभाव कहूँ तो ये भी संभव है कि अगर व्यक्ति ने कोई काम बदल लिया हो, कुछ चेंज किया हो, कि गुरु यहाँ से गोचर करके गए अभी और राहु केतु भी यहाँ पर आ गए अभी के समय पर, तो ये चीजें क्या करती है कि कुछ व्यक्ति ने काम में चेंज किया हो, कुछ परिवर्तन किया हो, संभव है, लेकिन उसके बाद भी शीघ्र अच्छा प्रभाव बनने के योग जो है अच्छे नजर आते हैं। यहाँ पर एक बात है कि देखिए पंचम का स्वामी उच्च राशि में सप्तम भाव में, तो कई बार देखने को मिला संतान होने के बाद कुछ मात्रा में व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिल पाता है, मतलब संतान होने के बाद तरक्की के लिए योग अच्छे निर्मित हो पाते हैं, अच्छे बन पाते हैं, ये भी देखने को मिला। क्योंकि संतान भाव का स्वामी मंगल मजबूत है उच्च राशि में, हालांकि शनि की दृष्टि है वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नवम पंचम भाव पर गुरु और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, जो कि बहुत अच्छा योग है संतान के लिए भी, और संतान से सुख के लिए भी अच्छा होता है ये। हालांकि ये वृषभ राशि में है, जो दर्शाता है संतान दूर रहे या कहीं बाहर चले जाए शिक्षा के चलते, बाहर काम करना पड़े, ये सब बातें संभव है यहाँ पर। लेकिन फिर भी तरक्की के लिए संतान के लिए कोई खराब योग नहीं है, संतान के लिए प्रभाव अच्छा है। और ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा गुरु का योग, ऐसे तो गज केसरी योग कहा जाएगा, लेकिन देखिए ये 0 डिग्री पर है, ये 29 डिग्री पर है, बहुत बड़ा अंतर है, तो इसलिए इतना प्रभावी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये योग है, इसका प्रभाव मध्यम ही सही मिलेगा। व्यक्ति भोला होगा, ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होगा, परोपकारी और धार्मिक होगा, ये बात आप देख पाएंगे, तो ये अच्छा ही है, व्यक्ति के लिए खराब तो है नहीं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर देखा जाए तो वर्तमान समय अवधि में व्यक्ति को ये शनि के उपाय करना ही आवश्यक है, क्योंकि शनि की दशा चल रही है, अभी शुक्र का अंतर भी है उसमें। तो शनि और शुक्र दोनों को अगर आप देखेंगे जल तत्व की राशि में है, ये भी जल तत्व की राशि है और ये भी जल तत्व की राशि है, दोनों ही जल तत्व की राशि हो जाने से ये इस बात को दर्शाती है कि अगर व्यक्ति शनि और शुक्र से जुड़ी वस्तु को जल प्रवाहित करे, या फिर शनि और शुक्र से जुड़ी जो भी वस्तु, जैसे एक काम ये कह सकता है कि जो शनि होता है वो नौकर वर्ग को, गरीब वर्ग को दर्शाता है, ये बैठा है कर्क राशि में जो कि फूड से रिलेटेड है, शुक्र भी खाने को दर्शाता है, सफेद चीजों को दर्शाता है। ऐसी अवस्था में अगर ऐसा व्यक्ति प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी गरीब या फिर जो लेबर वर्ग हो, सफाई कर्मचारी हो, छोटा वर्ग करने वाले हो, इन्हें अगर खीर बना करके खिलाए, तो इससे जो शनि शुक्र का प्रभाव है बहुत अच्छा मिलता है। ये व्यक्ति को मानसिक चिंता तनाव से भी दूर करता है और व्यक्ति को जो प्रभाव मिलना चाहिए उसके लिए भी अच्छी स्थिति निर्मित करता है। तो यहाँ पर ये स्थिति अच्छी रहेगी कि व्यक्ति अगर इन दोनों का अच्छा प्रभाव लेने के लिए अपने जीवन में गरीब लोगों को कुछ खाने की वस्तु दे, डोनेट करे, वो अच्छा रहेगा। इंडिया में अगर कर सके तो मैं कहूँ कि जो भी मतलब जैसे गरीब लोग दिखे उन्हें कुछ खाने की वस्तु देना, सफेद वस्तु में दान करना, ये बढ़िया रहेगा, यहाँ पर इसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। और बाकी तो व्यक्ति भले घर में अगर जैसे कुछ ऐसा करना संभव ना हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति ये कर सकता है कि यहाँ शनि और शुक्र के लिए प्रमुखता के साथ, अब इस दशा में शनि में शुक्र की दशा है, चलनी किसकी है, शुक्र बलवान है, तो शुक्र की चलनी है इस समय पर, तो इसलिए कोशिश क्या करे कि व्यक्ति परफ्यूम लगाए, इत्र आदि का उपयोग करे, अपने आप को साफ सुथरा रखे, अपने आसपास साफ सफाई रखे, तो इससे अच्छा प्रभाव शुक्र का मिलने लग जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि शुक्र का प्रभाव और अच्छा लेना है तो यहाँ पर मतलब ये करना चाहिए कि सबसे अच्छा तो सबको साफ सुथरा रखना, वो अच्छा रहता है। शुक्र के मंत्र का जाप भी व्यक्ति कर सकता है, वो भी अच्छा रहेगा यहाँ पर। और बाकी तो मैं ये कहूँ कि यहाँ पर शनि लग्न में है तो निराशा हताशा न रहे व्यक्ति के मन में, इसके लिए व्यक्ति को काल भैरव अष्टक सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, इससे व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा। डेली सूर्यास्त के बाद काल भैरव अष्टक ये व्यक्ति सुनना प्रारंभ करेगा तो इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और व्यक्ति की चिंताएं बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। तो ये काम व्यक्ति को कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में आप देख पा रहे होंगे केंद्र में सिर्फ पापक ग्रह बैठे हैं, केंद्र के चारों भावों में पापक ग्रह बैठे हैं, जो दर्शाते हैं कि व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, जिद्दी रहेगा, तालमेल लड़ने से थोड़े कमजोर हमेशा होते रहेंगे, तो जो कि चिंता कारण बनेगा। लेकिन अगर प्रभाव अच्छा चाहिए तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि गुरु चंद्रमा है पॉजिटिव, इन्हें ही बलवान किया जाए तो व्यक्ति को सारे सुख मिल जाएंगे। और उसके लिए करना बस इतना है कि चंद्रमा को बलवान किया जाए, चंद्रमा का रत्न धारण किया जाए, चंद्रमा के लिए चंद्रमा के मंत्र किए जाए, शिव जी की पूजा करना अच्छा रहता है। घर में ही भले शिवलिंग रखें, उस पर
दूध से, गन्ने के रस से, गुड़ के रस से या कोई मीठे द्रव्य से अभिषेक करते रहे समय समय पर, तो इससे जो चंद्रमा का प्रभाव है पॉजिटिव होगा। चंद्रमा पॉजिटिव होगा तो गुरु में मजबूती आएंगी और जीवन में तरक्की के योग अच्छे बन पाएंगे। तो ये काम यहाँ पर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। इससे जीवन में सफलता, तरक्की और सारा प्रभाव जो है वो अच्छा बन पाएगा, अच्छा मिल पाएगा, ये बात देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ये चीजें कर लेनी चाहिए। बाकी तो तांबे के बर्तन में रखकर पानी पिए और सभी काम को नियम कायदों से करें। देखिए कर्क लग्न के अंदर आलस होता है, वृषभ में भी होता है, तो इसलिए क्या है ना कि आलस कई बार व्यक्ति को थोड़ा कार्य में पीछे रख पाता है, फिर इतना आगे नहीं बढ़ा पाता। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कार्य ईमानदारी से और अपने मतलब स्वयं से करे, लेकिन मतलब नियम कायदों से करे, डिसिप्लिन से करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर ये बात जरूरी है, देखिए चंद्रमा का लाभ में होना और यहाँ सूर्य का अष्टम भाव में होना धन संचय के लिए थोड़ा खराब है, धन बचाने में थोड़ी कमजोरी लाता है, लेकिन ओवरऑल व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होने देंगी ये ग्रह अवस्था, धन हमेशा बना रहेगा, ये बात देखने को मिलेगी। और ये है कि शनि के लग्न में होने से व्यक्ति को घर परिवार के लोगों का, अन्य का सपोर्ट कम मिलता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने दम पर सफल हो पाता है, मजबूती से अपने स्वयं के दम पर काम कर पाता है, जो कि अच्छी बात है। तो इस कुंडली में बाकी सारे ग्रह योग तो अच्छे हैं, जो उपाय बताए वो करना चाहिए। बाकी तो इसमें प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बताइए। बाकी तो इनके लिए अधिक यही लगता है कि अगर ये चंद्रमा गुरु को बलवान करेंगे तो बढ़िया रहेगा। गुरु के लिए चाहे तो कुछ सोने का धारण करके रख सकते हैं, सोना पहन कर रखना भी गुरु के लिए अच्छा रहेगा। अभी गुरु का गोचर यहाँ पर है, आगे यहाँ पर होगा तो भी ये लाभ के लिए अच्छा है, लग्न से लाभ भाव में होगा। चंद्रमा के ऊपर होना थोड़ा मध्यम रहता है, लेकिन चूंकि गुरु अपने ऊपर से ही गोचर करेगा तो ये लाभ के लिए, तरक्की के लिए, कुछ शुभ कार्यों के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देगा और अच्छा परिणाम इससे प्राप्त हो पाएगा। तो यानी ओवरऑल जो स्थिति है जब तक की आगे के लिए अच्छी है। हाँ जरूर शनि में शुक्र, शनि में सूर्य, ये दो दशाएं थोड़ी सी मध्यम नजर आती है। शुक्र थोड़ा ज्यादा खराब है, सूर्य थोड़ा सा ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ा कमजोर है। उसके बाद से दशाएं जो है यहाँ पर अच्छी है। आगे बुध ही लगेगा, बुध में बुध खराब रहेगा, बाकी वो भी ठीक है। तो यानी कि कहा जाए तो आगे का जीवन व्यक्ति का अच्छा नजर आता है। जरूर शनि की दशा में संघर्ष अधिक रहेगा, मंगल का प्रभाव है तो संघर्ष अधिक रहेगा। हनुमान जी की पूजा उसके लिए की जा सकती है अगर संघर्ष अधिक लगता हो तो। बाकी तो व्यक्ति अपने दम पर अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा, धन किसी को न दे, मंगल लग्न को देख रहा है, बाकी सब ठीक ही स्थिति नजर आती है। तो प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या बताना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।